एक दिन गांव में एक अजीब और गरीब मंजर देखने को मिला। पूरे गांव के लोग हैरत में पड़ गए जब हाजी बशीर ने एक इंतहाई बड़ा सांड खरीद लिया। ये सांड आम जानवरों जैसा नहीं था। ये तो इतना बड़ा था कि इस पर 2 लोग चढ़कर बैठे हुए थे और एक तीसरा आदमी सीढ़ी लगाकर कुर्बानी की तैयारी कर रहा था। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान और कुछ बच्चे तो डर के मारे पीछे छिप गए। हाजी बशीर सांस लेते हुए, मैंने कहा था ना, कुर्बानी बड़ी होनी चाहिए ताकि गांव में मेरा नाम हो जाए। रहमत चाचा मुस्कुराते हुए, बशीर भाई, ये जानवर है या हाथी? उसको ज़ब्ह करने के लिए तो क्रीन बलवानी पड़ेगी। सांड की गर्दन में चमकती हुई पट्टियां थीं और उसकी आंखों में अजब सुकून था, जैसे उसे भी पता हो कि ये सब ड्रामा है। उसी दौरान 2 नौजवान राजो और गामा सांडे पर बैठे झूल रहे थे जैसे किसी मेला में झूले पर हूँ। राजो, यार गामा, अगर ये भाग गया तो हम कहाँ जाएंगे? गामा, पहले तो नीचे आए, फिर सोचेंगे। आखिरकार हाजी बशीर ने हाथ में छुरी पकड़ी और सीढ़ी पर चढ़ गया, लेकिन इतने में सांड ने जोर से आवाज निकाली, मू। सब लोग पीछे हट गए। हाजी बशीर का पैर फसला और वो धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन शुक्र है कि नीचे सब्जियों की टोकरी रखी थी, जो कि हाजी बशीर की जान बचा गई। आखिर में मौलवी साहब ने ऐलान किया, कुर्बानी जज्बे का नाम है, साइज का नहीं। अगली बार एतदाल बेहतर है। सबने हंसते हंसते तालियां बजाएं और हाजी बशीर ने भी हंसते हुए कहा, अगली बार गाय ही काफी होगी। ये कहानी न सिर्फ कुर्बानी की अहमियत बताती है, बल्कि हंसी खुशी का पैगाम भी देती है कि दीन में नियत अहम है, नमूद और नमाइश नहीं। सब्सक्राइब करें और सुने ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियाँ जो आपको हंसाएं, सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चले।